Good morning to all students. I am Rajni Saini from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School, झुंझुनू, your EVS subject teacher. Students, EVS में चैप्टर 4 रीड कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स इन फूड. भोजन से हमें कौन कौन से पौष्टिक तत्व मिलते हैं? जो हमने देखा था कल की क्लास में, हमने देखा था कि इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे जिनकी हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होती है, जरूरत होती है. और उसमें हमने रीड किया था कार्बोहाइड्रेट ग्रुप कौन से होते हैं जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है जो हमें एनर्जी देते हैं. मैम पेज नंबर पेज नंबर 25. फैट हमने रीड किया था कि कौन से ऐसे फूड प्रोडक्ट हैं जिनसे हमें फैट मिलती है. तो जितने भी ऑयली जो भी प्रोडक्ट्स हैं जैसे घी, बटर, ऑयल, चीज, ये सब किस में आते हैं? फैट में आते हैं. जो हमें, अगर हम लॉन्ग टाइम तक खाना नहीं खाते हैं, तो ये कल की क्लास का रिवीजन है. अगर हम लॉन्ग टाइम तक नहीं खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी किससे मिलती है? इसी फैट से मिलती है जो हमारी बॉडी में एक परत के रूप में जमा रहती है, फैट. प्रोटीन, और प्रोटीन हमें किससे मिलता है? प्रोटीन हमें एग है, पल्सेस है, मीट है, बीन्स है, इन सबसे हमें प्रोटीन मिलता है जो हमारी बॉडी को रिपेयर करने में हमारी हेल्प करता है. अगर कोई भी इंजरी हो जाती है, कोई भी घटना हो जाती है हमारे पास, तो उस समय जब हम घायल होते हैं तो उसको रिपेयर करने में प्रोटीन है वो हमारी बॉडी की हेल्प करता है. विटामिन एंड मिनरल्स, तो ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और मिल्क प्रोडक्ट जो हैं उसमें विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं. फिर हमने देखा था कि इसके साथ साथ हमारी बॉडी को वाटर और रफेज की भी जरूरत होती है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो 70% किससे बनी हुई है? वाटर से बनी हुई है. और जो रफेज है वो हमें सैलड, जो कच्ची जो वेजिटेबल्स होती हैं उनको खाने से हमें रफेज मिलता है. ठीक है. इसके बाद कल हमने रीड किया था स्प्राउटिंग एंड फर्मेंटेशन. कौन बताएगा स्प्राउटिंग कौन होता, क्या होती है? मैम स्प्राउटिंग. अंकुरित वेरी गुड. और मैम अंकुरित फर्मेंटेशन पनीर। ग्रेन्स हैं, जो भी अनाज है जिनको हम अंकुरित करके उगा कर उनको खाते हैं. कुछ टाइम के लिए उनको भिगोया जाता है पहले, फिर उनको उगाया जाता है, उसके बाद इनको खाते हैं. इससे क्या होता है? इससे जो फूड है उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू, उसकी पौष्टिकता है वो बढ़ जाती है. इसलिए हम लोग स्प्राउटिंग और फर्मेंटेशन मेथड को काम में लेते हैं. फर्मेंटेशन भी क्या है? खमीर खमीर उठाना. जैसे हम इडली या ढोकला बनाते हैं उसके लिए एक घोल तैयार करके छोड़ते हैं पहले. वो क्यों छोड़ते हैं? ताकि जो हमारा जो भोजन है वो पौष्टिक हो जाए, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ जाए. इससे जो फूड है वो टेस्टी भी हो जाता है, उसका स्वाद भी चेंज हो जाता है और डाइजेस्ट होने में भी इजी होता है. कल हमने एक्टिविटी 2 को रीड कर लिया था जिसमें हमने देखा था कि भिगे हुए चने हैं उसको कैसे उगाकर और कैसे उसमें हम लोग नमक है, प्याज है, टमाटर है और नींबू का जूस डाल के खाते हैं. एक्टिविटी 3 रह गई थी. इसको रीड करने से पहले हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स, पेज नंबर 25, लास्ट पैराग्राफ, फूड प्रिजर्वेशन. फूड मीन्स भोजन और प्रिजर्वेशन संरक्षण. फूड प्रिजर्वेशन, हम अपने फूड को कैसे उसको सुरक्षित बना के रख सकते हैं. स्टार्ट करेंगे. फूड प्रिजर्वेशन. प्रिजर्वेशन क्या है? संरक्षण, बचाना. फूड को, भोजन को खराब होने से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? संरक्षण. ठीक है, प्रिजर्वेशन. स्टार्ट करते हैं. फूड केप्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम गेट्स स्पॉइल्ड. स्पॉइल्ड मीन्स खराब होना या बेकार होना. फूड को केप्ड यानी रखा जाता है एक लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, गेट्स स्पॉइल्ड बाय जर्म्स. जर्म से बचाने के लिए हम अपने फूड को कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं लंबे समय तक? स्पीकर म्यूट रखे बेटा. जर्म्स नीड वाटर एंड वार्मथ टू ग्रो. जर्म्स जो होते हैं उनको पानी की जरूरत होती है बढ़ने के लिए. देखिए,
अगर हम जो खाना है, इसमें एक्टिविटी 3 में आपको समझ में आ जाएगा, उसी में देखते हैं। देखिए, तो लॉन्ग टाइम तक अपने खाने को बेकार होने से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जो जर्म्स होते हैं उनको पानी की जरूरत होती है, एंड और वार्म और गर्मी की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए। जैसे हम लोग मिल्क है, उसको हम लोग गर्मी के सीजन में अगर बाहर छोड़ दें कुछ टाइम के लिए भी, घंटा 2 घंटा, तो दूध फट जाएगा। उसके फटने का क्या कारण है? बहुत ज्यादा गर्मी होना, गर्मी के कारण दूध है वो फट गया है। ऐसे ही सब्जी वगैरह है, हम लोग घर पे बनाते हैं, उसको हम लोग 2 से 3 3 से 4 घंटा आराम से यूज में ले सकते हैं। लेकिन दोपहर तक गर्मी के मौसम में अगर उसको बाहर छोड़ देते हैं तो सब्जी हमारी खराब हो जाती है। लेकिन अगर हम उसको फ्रिज में रख देते हैं तो हमारी सब्जी खराब होने से बच सकती है। तो देखिए, जर्म्स को रोकने के लिए हमें गर्मी से अपने फूड को बचाना होगा, क्योंकि जर्म्स हैं उसको पानी की जरूरत होती है। अगर उसको पानी यानी नमी मिलेगी तो फूड है वो खराब हो जाएगा। और वार्मथ, गर्मी, गर्मी और नमी से, दोनों ही चीजों से हमारा फूड है वो खराब हो सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, एक्टिविटी 3 दी हुई है पेज नंबर 25 पे, इस पे हम लोग देखते हैं। देखिए, कीप सम कुक्ड फूड। अब आप क्या करें, कोई भी खाना पकाइए और एक चपाती इन ए प्लेट इन वन कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम। आपको क्या करना है, एक चपाती लेनी है, रोटी लेनी है, और उसको अपनी क्लासरूम या कमरे में कहीं पे भी उसको रख देना है। पुट इनफ वाटर टू कीप इट मॉइस्ट। मॉइस्ट मीन्स नम करना है, उसको नमी देने के लिए हमें उस पे पानी छिड़कना है। थोड़ा सा रोटी के ऊपर हमें क्या डालना है, थोड़ा पानी डालना है। ऑब्जर्व इट फॉर ए वीक। एक सप्ताह के लिए उसको ऑब्जर्व करो, उसका निरीक्षण करो, उसको देखो। नोट द गुड चेंज मॉर्निंग मैम। इन कलर। इसके बाद उसके कलर को चेंज होते हुए आप लोग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। देखिए स्टूडेंट्स, हमें यहाँ एक्टिविटी बताई गई है कि हमारा फूड है वो किस तरीके से खराब हो जाता है। हमने एक चपाती ली और उसको अपनी क्लासरूम में कहीं भी कॉर्नर पे या कमरे में रख दिया है, और उसके ऊपर थोड़ी सी पानी की बूंदे डाल दी है। अब उसको एक सप्ताह के लिए उस रोटी को छोड़ देना है हमें। उसके बाद उसके कलर में जो चेंज हो रहा है उसको हमें नोट करना है। यू विल फाइंड, आप लोग क्या पाएंगे, स्मॉल ब्लैक, ग्रीन और ग्रे डॉट्स ऑन द फूड, या चपाती जो भी हमने ली है उसके ऊपर हमें ग्रे, ग्रीन या ब्लैक डॉट है वो हमें दिखाई देने लग जाएंगे। दिस शो द ग्रोथ ऑफ जर्म्स। ये क्या शो कर रहा है कि जो फूड था, जो हमारी चपाती थी, उसमें क्या आ गए, जर्म्स आ गए हैं। और वो किस कारण से आए, क्योंकि हमने रोटी में पानी डाला था, और पानी से उस खाने में क्या मिल गई, उसको नमी मिल गई, और नम रहने से हमारा जो फूड है वो खराब हो गया है। उसमें ब्लैक डॉट, फंगस सी आ गई है। ये आप अपने आंखों पे देख सकते हैं। नमी के कारण हमारा जो फूड है वो खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये रीजन था फूड का खराब होने का, कि फूड है वो क्यों खराब हुआ, क्योंकि उसको नमी मिली, उसको गर्मी मिली। इस कारण से हमारे फूड में क्या आ गई है, फंगस सी आ गई है, इसलिए रोटी है वो खराब हो गई है। ठीक है, अब हम देखेंगे फूड प्रिजर्वेशन के मेथड, कि हमारे फूड को हम कैसे बचा सकते हैं, उसको कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो पेज चेंज कीजिए, पेज नंबर 26। बेटा स्पीकर म्यूट रखिए आरवी। मेरा सर फटने लग गया है, मुझे जाने के लिए आरवी, कोई मत। मेरे मेरी नानी के यहाँ आई हूँ। आरवी बेटा म्यूट करो स्पीकर। कोई नहीं बोल सकता हूँ ना, कोई आरवी भी आला। थोड़ी सी देखिए स्टूडेंट्स, पेज नंबर 26, बहुत मन लगता पेज नंबर 26, इसमें देखिए हमें सबसे पहले पिक्चर दिखाई हुई है। फर्स्ट नंबर पे हमें क्या दिखाई दिया हुआ है, स्प्राउटिंग। हमने क्या लिए, कुछ चने लिए हैं और उनको अच्छे से वॉश कर लिया है, और उनमें पानी हमने डाल के उनको एक्टिविटी 2 में हमने रख दिया है। फर्स्ट पोजीशन में हमने उनको साफ कर लिया है, उसके बाद नंबर 2 पे हमने उनको पानी में भिगो दिया है। नंबर 3 पे देखिए, इसको हमने एक कपड़े में ट्रांसफर कर लिया है।
बॉईल में जो डाले थे हमने चने, उनको हमने कहाँ निकाल लिया है, एक कपड़े में निकाल लिया है और ओवरनाइट के लिए इनको बांध के हमने छोड़ दिया है। ठीक है, इसके बाद नंबर 4 में देखिए, जो हमने चने या मूंग या मोठ लिए हैं उनमें हमें किस तरीके से धागे से निकले हुए दिखाई देंगे, जैसे आपकी बुक में दिखाया गया है। तो धागे से निकल आते हैं, क्योंकि नंबर 4 में हमें स्प्राउटिंग बताया गया है कि हम लोग चने या मूंग मोठ को कैसे भिगो कर और उसको उगाकर खाते हैं। नंबर 2 में देखिए, ये हमने जो अभी एक्टिविटी 3 रीड की थी उसमें बताया गया है कि कैसे जो रोटी थी उसमें पानी डालने से हमारा जो फूड है वो खराब हो गया है और उसमें कैसे फंगस सी आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फूड कैन बी प्रिजर्व्ड फॉर ए लॉन्गर टाइम बाय प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ जर्म्स। हम अपने फूड को कैसे प्रिजर्व, उसको सुरक्षित कर सकते हैं फॉर ए लॉन्गर टाइम, लंबे समय के लिए, बाय प्रिवेंटिंग, प्रिवेंटिंग मीन्स रोकना, किस तरीके से, ग्रोथ मीन्स वृद्धि ऑफ जर्म्स, जर्म्स की वृद्धि को हम किस तरीके से रोक सकते हैं। देयर आर सेवरल मेथड, सेवरल मीन्स कई, बहुत से, यहाँ हमें बहुत से मेथड, विधि बताई गई है टू कीप फूड सेफ एंड प्रिजर्व इट, जिससे हम हमारे फूड को, अपने भोजन को सेफ रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं और उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ हमें मेथड बताए गए हैं कि किन किन मेथड को यूज में लेके हम लोग अपने खाने को सेफ रख सकते हैं, उसको लंबे टाइम तक बचा के रख सकते हैं। फर्स्ट नंबर है सॉल्टिंग, सॉल्ट डालना, नमक डालना। फर्स्ट प्रिजर्वेशन में हम अपने फूड को नमक डाल के भी स्टोर करके लंबे समय तक उसको यूज में ले सकते हैं। तो जैसे आपने घर में भी देखा होगा कि हमारे घर में जो अचार तैयार होता है उसमें भी मम्मी जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में नमक डालते हैं, और वो नमक क्यों डाला जाता है, ताकि हमारा जो अचार है वो खराब ना हो और हम उसको लंबे टाइम तक यूज में ले सकें। तो देखिए, वी कैन ऐड salt to food items to preserve them as in pickles and fish। तो जैसे यहाँ पिकल मीन्स अचार, पिकल सॉल्टिंग आपको पिक्चर में भी दिखाया हुआ गया है कि ये हमने जो पिकल है, जो अचार है, उसको लॉन्ग टाइम तक यूज में अगर हमें लेना है तो हम उसमें क्या ऐड करेंगे, सॉल्ट डालेंगे, नमक डालेंगे। नमक से क्या है, उसमें जर्म्स हैं वो जल्दी नहीं आएंगे और हमारा अचार है वो लॉन्ग टाइम तक सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। और इसी तरीके से जो फिश होती है, जो मछली है, उसको भी लॉन्ग टाइम तक लोग यूज में लेने के लिए उसमें नमक डालकर छोड़ते हैं ताकि उसमें जर्म्स ना आए। तो हम पिकल्स को और फिश को सॉल्ट डालकर, नमक डालकर लॉन्ग टाइम तक उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, सुरक्षित करके रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, बॉइलिंग, बॉईल करना, उबालना। कुछ ऐसे फूड आइटम्स भी है जिनको अगर हम उबाल के रखते हैं, उनको गर्म करके रखते हैं, तो उससे भी हमारा फूड है वो खराब नहीं होता। जैसे अपने घर में मिल्क सबने देखा है, अगर हम मॉर्निंग से लेके शाम तक अगर मिल्क को बाहर ही छोड़ देते हैं तो मिल्क क्या हो जाता है, फट जाता है, दूध फट जाता है। और उसको दूध फटने को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको बॉईल करके छोड़ते हैं, गर्म करके छोड़ते हैं। घर में आपने मम्मी को देखा होगा। तो देखिए, दिस मेथड, इस मेथड से विल प्रिजर्व, हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, छोटे समय के लिए हम अपने फूड को इससे खराब होने से बचा सकते हैं। बॉइलिंग से छोटे समय के लिए, मतलब एक दिन के लिए, हम अपने फूड को स्टोर करके रख सकते हैं, उसको खराब होने से बचा के रख सकते हैं। हैव यू सीन, आपने देखा होगा, योर मदर, अपनी मम्मी को बॉइलिंग मिल्क, मिल्क को बॉईल करते हुए सभी ने घर में देखा है। इट प्रिवेंट, यह रोकता है, प्रिवेंट मीन्स रोकना, इट फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, खाने को, स्पॉइल्ड मीन्स बेकार होने से, एंड ऑल्सो किल, और इसके साथ साथ ये क्या किल करता है, मारता है, जर्म्स प्रेजेंट इन इट, जो जर्म्स हमारे मिल्क के अंदर आ जाते हैं, दूध के अंदर जो आ जाते हैं,
उनको बॉईल करने से वो जम्स है वो सारे खत्म हो जाते हैं और हमारा दूध है वो हम एक दिन के लिए या नेक्स्ट मॉर्निंग तक हम उसको यूज में ले सकते हैं। तो बॉइलिंग मेथड है जिससे हम अपने खाने को शॉर्ट पीरियड तक हम अपने खाने को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग। रेफ्रिजरेशन ठंडा करना, हम कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको ठंडा करके उनको हम खाने को बेकार होने से बचा सकते हैं। और फ्रीजिंग मीन्स जमना। देखिए जैसे हम लोग आइसक्रीम वगैरह जमाते हैं या हम लोग दूध को लॉन्ग टाइम तक रख के भी उसको यूज में फ्रिज में रख के यूज में ले सकते हैं। ठीक है, फ्रीजिंग मीन्स जमना। देखिए food kept in a refrigerator remains fresh for some days। हम फूड को खाने को फ्रिज में रखते हैं। क्यों रखते हैं? इससे क्या होता है कि हमारा जो खाना है वो कुछ सम डेज कुछ दिनों के लिए उसमें फ्रेश रह सकता है, ताजा रह सकता है। हम उसमें जैसे वेजिटेबल्स वगैरह लाते हैं तो फ्रिज में रखने से जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उनको हम 3-4 डेज तक इजीली हम उनको यूज में ले सकते हैं। ऐसे ही जो फ्रूट्स हैं उनको भी हम फ्रिज में रखते हैं ताकि वो बाहर जल्दी खराब नहीं हो। फूड केप्ड इन रेफ्रिजरेटर, फूड को हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। रिमेन्स रोकने के लिए, फ्रेश फॉर सम डेज कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए उनको फ्रेश रखने के लिए चीजों को, फूड आइटम्स को हम लोग फ्रिज में रखते हैं। जर्म्स डू नॉट ग्रो इजीली इन कूल प्लेस। जो जर्म्स हैं, जो कीटाणु हैं, वो ठंडी जगह पे इजीली आसानी से नहीं आते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, खाने को फ्रिज में आपको चला नहीं आ रहा? क्या नहीं आ रहा? क्या हुआ बेटा? कैसे मैम नहीं आ पहले रहा? आपका चैनल नहीं आया था। मैम पहले नहीं आया, अब आ रहा है। अच्छा, रेफ्रिजरेशन ठंडा करना। तो जर्म्स को इजीली, जर्म्स हैं वो फ्रिज में, ठंडा फ्रिज होता है इसलिए उसमें नहीं आ पाते हैं। तो हम फूड आइटम्स को फ्रिज में इसीलिए रखते हैं क्योंकि रेफ्रिजरेटर जो है वो ठंडा होता है और ठंड के कारण उसमें जर्म्स हैं वो जल्दी नहीं आते हैं। नेक्स्ट देखिए, वी कैन कीप मिल्क। देखिए हम फ्रिज में क्या क्या चीजें रखते हैं, जैसे मिल्क है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, एंड कुक्ड फूड इन ए रेफ्रिजरेटर। और कुक्ड फूड, पकाया हुआ भोजन भी हम लोग फ्रिज में रखते हैं। जैसे हमने मॉर्निंग में सब्जी बनाई है, उसको अगर हमें खराब होने से बचाना है तो हम उसको फ्रिज में रखेंगे और नाइट में उसको इजीली यूज में ले सकते हैं। ले सकते हैं। और मिल्क को भी हम लोग बॉईल करके उसके बाद फ्रिज में ठंडा करने के लिए उसको रख देते हैं, जिससे इजीली हम उन जो दिन का जो मिल्क है उसको हम शाम को भी और नेक्स्ट मॉर्निंग में भी उसको इजीली यूज में ले सकते हैं अगर हमने उसको फ्रिज में रखना है। तो फ्रिज में रखने से चीजें हैं वो ठंडी होती है और ठंड में जर्म्स है वो कम होते हैं। तो इसीलिए हमारा फूड है वो जल्दी से खराब नहीं हो पाता है और कुछ दिन के लिए हम लोग फ्रिज के खाने को यूज में ले सकते हैं। रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग, जो भी फ्रिज में हम लोग फूड आइटम्स रखते हैं वो क्यों रखते हैं, क्योंकि फ्रिज है वो ठंडा होता है, गर्मी के कारण फूड है वो बाहर खराब हो जाता है। तो गर्मी से बचाने के लिए हम लोग खाने को किस में रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है स्वीटनिंग। स्वीट मीन्स मीठा। मीठा डाल के भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने फूड को बचा सकते हैं। तो देखिए एक्सेस, एक्सेस मीन्स अधिक, ज्यादा, ठीक है। एक्सेस शुगर, शुगर मीन्स चीनी, ज्यादा क्वांटिटी में, ज्यादा मात्रा में चीनी डालकर भी इन फूड ऑल्सो एक्ट एज ए प्रिजर्वेटिव। देखिए एक्सेस शुगर, ज्यादा मात्रा में हम लोग शुगर डालकर, चीनी डालकर भी अपने खाने को खराब होने से बचा सकते हैं। वी कैन स्टोर फ्रूट्स फॉर ए लॉन्ग टाइम इन द फॉर्म ऑफ जैम, जेली एंड मुरब्बा बाय एडिंग शुगर। तो देखिए जैम और जेली जो आते हैं उनमें क्या डाला जाता है, मीठा ही डाला जाता है। वो फ्रूट्स का एक टाइप का जूस ही होता है,
और उसको जूस को खराब होने से बचाने के लिए उसमें क्या ऐड की जाती है, चीनी डाली जाती है। और उस चीनी से ये जो जैम आते हैं, जो जेली आती है, और जो हम लोग मुरब्बा बनाते हैं, मीठा अचार भी जो डालते हैं, उसमें भी हम लोग ज्यादा चीनी डालते हैं, जिससे हमारा जो अचार है वो खराब नहीं होता। तो मीठा डाल के भी हम अपने फूड को बचा सकते हैं। यस बेटा, एनी प्रॉब्लम? समझ में आया? स्वीटनिंग ये फूड प्रिजर्वेशन के मेथड है कि हम अपने फूड को किस तरीके से बचा सकते हैं। तो हमने रीड किया सॉल्ट डालकर, बॉयल उबालकर, रेफ्रिजरेशन ठंडा करके, स्वीटनिंग मीठा डालकर। अब देखते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या होता है? निर्जलीकरण, मतलब कि चीजों को धूप में सुखाकर भी हम लोग उनको खराब होने से बचा सकते हैं। देखिए इन दिस मेथड, इस मेथड से, इस विधि से द फूड आइटम आर ड्राइड इन द सन। देखिए इस मेथड से क्या किया जाता है, फूड आइटम्स को सुखाया जाता है। ड्राई मीन्स सुखाना। कहाँ सुखाया जाता है? इन द सन, सन की धूप में इसको फूड आइटम्स को सुखाए जाते हैं। टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ जम्स इन देम। ये जो फूड आइटम्स है इसमें जम्स है, उसकी ग्रोथ को, उसकी वृद्धि को रोकने के लिए फूड आइटम्स को हम किस में सुखाते हैं? धूप में सुखाते हैं। और धूप में सुखाने से उसमें जो नमी रहती है वो सारी खत्म हो जाती है और जितने भी जम्स होते हैं वो मर जाते हैं। इसलिए फूड को हम लोग इजीली सन की लाइट में, धूप में दे के उसको सुखा सकते हैं और उसको खराब होने से बचा सकते हैं। तो देखिए सर्टेन फूड आइटम, सर्टेन मीन्स कुछ, सर्टेन CERTAIN, सर्टेन कुछ फूड आइटम्स ऐसे हैं सच एज रो मैंगोज, जैसे कच्चे आम। कई लोग कच्चे आम को सुखा के उसको स्टोर करके रखते हैं। तो उसको पहले क्या किया जाता है, उसको धूप में सुखाया जाता है, जिससे क्या होता है उसके अंदर जो जम्स होते हैं वो धूप के कारण सारे खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही फिश, टोमेटो, पोटैटो चिप्स कैन बी प्रिजर्व बाय दिस मेथड। इस मेथड से, जैसे पोटैटो चिप्स, आलू की चिप्स तो सभी ने खाई है। आलू की चिप्स हम जब घर में बनाते हैं तो आलू को बॉईल करके और उसको काटने के बाद, उसको काटने के बाद हम लोग क्या करते हैं, धूप में सुखाते हैं। छत पे क्यों सुखाते हैं। छत पे भी सुखाते हैं। क्यों सुखाते हैं? उनको धूप मिलनी क्यों? चाहिए, ताकि वो उनको क्या होता है वो जल्दी से सूख जाए और उनके अंदर जो नमी है ना वो सारी खत्म हो जाए। अगर उनके नमी रहेगी उनके अंदर तो वो जो पोटैटोज है वो एकदम खराब हो जाएंगे, वो ब्लैक हो जाएंगे, अच्छे नहीं बनेगी हमारी चिप्स। इसलिए उसको क्या किया जाता है, धूप में अच्छे से सुखाया जाता है। उसके बाद हम लोग उसको तल के उसको काम में लेते हैं। जैसे इसमें दिखाया गया है ड्राइड पोटैटो चिप्स, सूखी हुई पोटैटो चिप्स हमें अपनी बुक में दिखाई गई है। तो इस तरीके से भी हम कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनको स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे इसमें बताया गया है कच्चे मैंगो, फिश, टोमेटो और पोटैटो चिप्स। इन सबको हम धूप में सुखाकर उनको कुछ टाइम के लिए उनको खराब होने से हम लोग बचा सकते हैं। तो ये हमने कुछ मेथड देखे हैं मैम फूड प्रिजर्वेशन के, कि हम अपने खाने को किस तरीके से बचा सकते हैं। समझ में आया सभी को? मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। फर्स्ट नंबर पे सॉल्ट, नमक डाल के हम अपने खाने को बचा सकते हैं, उबाल के बचा सकते हैं, ठंडा करके, मीठा डाल के, ज्यादा मात्रा में मीठा डाल के, और डिहाइड्रेशन धूप में सुखा के भी हम अपने खाने को बचा सकते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 27। सकते हैं 27 हेल्दी फूड हैबिट्स। हेल्दी फूड हैबिट्स, यहाँ हमें भोजन से संबंधित कुछ अच्छी आदतें बताई गई हैं कि हम खाना खाते समय किन किन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे। करते हैं। ओके मैम। हेल्दी फूड हैबिट्स, यू शुड ऑब्जर्व द फॉलोइंग फूड हैबिट्स टू स्टे हेल्दी। यहाँ जो हमें अपनी बुक में हेल्दी फूड हैबिट्स दी गई है, इनको अगर हम फॉलो करते हैं तो अपने आप को स्वस्थ बना के रख सकते हैं। हम अपने आप को हेल्दी किस तरीके से रख सकते हैं? तो स्वस्थ बने रहने के लिए यहाँ हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं
इनको हमें फॉलो करना चाहिए। नंबर फर्स्ट, वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। ईटिंग मीन्स खाना खाना, बिफोर मीन्स पहले, आफ्टर मीन्स बाद में। जब भी खाना खाओ इस पॉइंट्स को जरूर फॉलो करना है। खाना खाने से पहले और बाद में हमें अच्छे से अपने हैंड वॉश करने हैं, जिससे जो हैंड्स में जो भी जर्म्स होते हैं, जो भी गंदगी होती है, वो सारी साफ हो जाती है। और अभी जैसे कोविड-19 है, महामारी है, इसलिए हमें स्पेशली किसी भी चीज को टच किया, कहीं भी छुआ, उससे पहले हमें हैंड वॉश करने हैं, ताकि हमारे हाथों से जर्म्स है वो निकल जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग देम रो। रो मीन्स कच्चा। जब भी हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कच्चा खाते हैं, उससे पहले हमें उन फूड आइटम्स को क्या करना है, अच्छे से वॉश करना है, धो के ही हमें उनको खाना है, क्योंकि उनमें भी कई तरीके के जर्म्स और उसमें दवाइयां हैं, वो छिड़की जाती हैं। इसलिए हमें उनको अच्छे से फ्रूट्स वेजिटेबल्स को वॉश करना है और उसके बाद ही उनको खाना है। ठीक है, खाना है। नेक्स्ट देखिए, वॉश वेजिटेबल्स बिफोर एंड नेवर आफ्टर कटिंग देम। देखिए, जो भी वेजिटेबल्स हम लोग घर में बनाते हैं, उनको खाना बनाने से पहले वॉश करनी चाहिए। उसके काटने के बाद में सब्जियों को वॉश नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो घर में अगर मम्मी खाना बनाती है, तो वो पहले सब्जियों को, हमें वेजिटेबल्स को वॉश करना है, धोना है, उनको काटने के बाद में नहीं धोना है। ठीक है, इस पॉइंट्स को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, च्यू योर फूड वेल। च्यू मीन्स CHEW। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। CHEW, चबाना। च्यू मीन्स चबाना। चबाना। हमें अपने फूड को अच्छे से क्या करना है, चबाकर खाना चाहिए, जिससे जो हमारा फूड है वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको इजी हो खाना डाइजेस्ट करने के लिए। तो हमें अपना फूड है वो अच्छे से चबाकर खाना चाहिए। डू नॉट वेस्ट फूड, कभी भी फूड को वेस्ट ना करें। जितना आपको खाना है उतना ही अपनी प्लेट में लें। अगर आपको और चाहिए तो आप दोबारा लें। स्पीकर म्यूट रखें बेटा, स्पीकर म्यूट करें। तो डू नॉट वेस्ट फूड, हमें भोजन का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे भी लोग हैं जिन्हें एक वक्त का भी खाना नहीं मिलता है, और एक हम लोग हैं जो अपनी प्लेट में बहुत सारा डाल लेते हैं और हमें अच्छा नहीं लगता और हम उसको वेस्ट कर देते हैं, फेंक देते हैं। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, जितना खाना है उतना ही प्लेट में ले, वो फिनिश करने के बाद आप और ले। ठीक है, डू नॉट वेस्ट फूड, टेक ओनली एज मच फूड एज यू कैन ईट। आप जितना खा सकते हैं, एज यू कैन ईट, जितना खा सकते हैं उतना ही हमें प्लेट में लेना है। नेक्स्ट देखिए, ईट ओनली कवर्ड फूड। हमेशा कवर्ड मीन्स ढका हुआ खाना ही हमें खाना है, क्योंकि अगर हम खाने को खुला छोड़ देंगे तो क्या होगा, खराब हो जाएगा। मक्खी मच्छर कुछ भी गिर सकता है और फूड है वो हमारा स्पॉइल हो सकता है, खराब हो सकता है। तो ईट ओनली कवर्ड फूड, हमेशा कवर्ड ढका हुआ फूड ही यूज में ले। एज फ्लाइज, फ्लाइज क्या होती है, मक्खी, जो घर में मक्खियां भिनभिनाती हैं। एंड डस्ट, डस्ट मीन्स धूल। मक्खी और धूल जो है, कंटेनमेंट, कंटेनमेंट मीन्स दूषित करना, प्रदूषित कर देती हैं डैम विद जम्स। जम्स के उसमें आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग खुला जब खाना छोड़ देंगे तो जो फ्लाइज हैं, जो मक्खियां हैं, वो कचरे के ऊपर जाके बैठती हैं, पहले अपने पैरों के नीचे वो सारी गंदगी लगा के लाती है, फिर हमारे फूड के ऊपर आके बैठती है और वो वहां पे गंदगी छोड़ के चली जाती है। इसलिए कभी भी खाने को कवर्ड, अनकवर्ड खाना हमें नहीं खाना है। हमेशा ध्यान में रखें, खाने को खुला नहीं छोड़े, खाते समय भी अपनी प्लेट पे मक्खियों को ना बैठने दें। ओके, इन पॉइंट्स को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हम अपने आप को हेल्दी बना के रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। और जब हम हेल्दी होंगे
स्वस्थ होंगे तभी हम अच्छे से अपना वर्क कर पाएंगे, स्टडी कर पाएंगे और अच्छे से हमारी बॉडी की ग्रोथ होगी। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स ये चैप्टर? कहीं किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है? स्पीकर म्यूट रखा करे बेटा, बाहर का साउंड आता है। समझ में आया बेटा आपको चैप्टर? कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यस मैम। ओके बेटा, इस चैप्टर को आप लोग रीड करोगे, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो आप नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे। ओके, और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर बुक वर्क मैंने सारा करवाया हुआ है, फिर भी मैं Yes, आपको ma'am. दोबारा सेंड कर दूंगी। जिन स्टूडेंट्स का किया हुआ है वो चैप्टर को लर्न करेंगे और जिनका नहीं किया हुआ है वो अपनी नोटबुक में करेंगे और स्कूल से नोटबुक चेक करवाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू and have a nice day. Bye.